हेलो, वेलकम टू द चैनल IQ दाहो। माय नेम इज मंसूर अहमद। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 जिसका नाम जो है फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स, इस चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर की एक्सरसाइज हम पहली वाली शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि 2.1। अब इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अब सबसे पहले तो सारे आता था मैथ का जो बुक है वो सामने रखे। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ चीजें। पहले होती है एक प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसके अंदर न्यूमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। फॉर एग्जांपल, न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा है, बन गई प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये कौन सी होती है? जिसके अंदर डिनोमिनेटर बड़ा हो और न्यूमिनेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो। मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिसके अंदर एक होल नंबर एक प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ हो। फॉर एग्जांपल 2:2/7। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। तीसरी एक नई चीज, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सी होती है? जिनका डिनोमिनेटर सेम हो। याद रखें, फॉर एग्जांपल 2/7, 3/7, 4/7, 9/7, सॉरी 6/7। डिनोमिनेटर क्या है? हर एक के अंदर सेम है, तो ये क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शंस भी इसी तरीके से होती है। लाइक फ्रैक्शंस वो होती है जिनके अंदर डिनोमिनेटर सेम हो, और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होगी? जिनके अंदर ना न्यूमिनेटर सेम हो और ना डिनोमिनेटर सेम हो। ये चीजें होगी। अब हम डायरेक्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ज्यादा हम एक्स्ट्रा चीजें नहीं करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है इंट्रोडक्शन के ऊपर 2 वीडियोस करके रखी है, वो आपको मेरे YouTube चैनल के अंदर ही जो है मिलेंगी। अब हम करेंगे, पहला सवाल है सॉल्व हमने करा, यानी कि हमें सॉल्व करना है। ये मैंने सवाल लिख के रखा था। अब हम देखेंगे पहला पार्ट क्या है? 2 - 3/5। सबसे पहले सॉल्यूशन जब भी हम लिखेंगे, हम क्या करेंगे? हम चेंज करेंगे अनलाइक टर्म्स। ये क्या? अनलाइक टर्म जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। मतलब कि अनलाइक टर्म, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर टोटली डिफरेंट है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले 2 - 3/5 लिखेंगे। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/1 - 3/5, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। नाउ चेंज अनलाइक टर्म्स इनटू लाइक टर्म। दैट इज वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। यू हैव टू make denominator, that is we have two conditions, two fractions. In one fraction the denominator is 1, and in second the denominator is 5. We have to make the denominator same in both fractions. Here is denominator 1, we have to make it 5, so we have to multiply 1 with 5, and similarly 5 it becomes 5. We have to make it also 5. So 5 1 5. That's it. तो ये मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। हमने क्या करना है? सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। टेकिंग LCM of 1 and 5 कितना होगा? 5 होगा। ये तो छोटे क्लासों में हमने पढ़ के इतना लिखा है। अब मैं दिखाऊंगा 1 और 5 का एलसीएम निकालना है। तो 1 से अगर हम करेंगे तो यही आएगा। तो हम क्या करेंगे? 1 1 1 5 ऐसे रहेगा। अब 5 से 5 1 5, तो 1 5 5। इसका मतलब एलसीएम कितना निकला? 5 ही निकला। तो वो मैंने करके रखा था। अब पहले वाली टर्म को लेंगे 2/1। तो 1 को हमने क्या बनाना है? 5 बनाना है, क्योंकि तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, और जिस नंबर से ऊपर नीचे किया डिनोमिनेटर को, सेम नंबर से न्यूमिनेटर को भी करेंगे। 2 5 10/5 बन गया। दूसरी टर्म 3/5। 5 को हमने कितना 5 ही बनाना है, तो ऊपर भी सेम नंबर से
मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमने नीचे डिनोमिनेटर को सेम किया, उसी सेम डिजिट से हमने न्यूमिनेटर को भी सेम बनाना है। अब 3 1 जार 3, 5 1 जार 5। अब देखो जरा कंडीशन क्या है। अब क्या करेंगे हम 10/5 माइनस करेंगे 3/5। देखो जरा डिनोमिनेटर क्या है सेम, एक ही बार लिखेंगे 10 माइनस 3 करेंगे तो ये कितना आएगा 10 में से 3 बाकी 7, यानी कि 7/5 हमारा आंसर आ गया। क्या समझ आएगी? बिल्कुल यस सर समझ आएगी। क्या हमने आंसर लाया? यस सर हमने लाया, बिल्कुल एग्जैक्ट लाया, हाँ जी बिल्कुल लाया। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो पहला पार्ट जो था ये कंप्लीट हो गया। अब हमने करना है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट करने के लिए बिल्कुल मैं अब दूसरा पार्ट कराऊंगा आपको। दूसरा पार्ट क्या है 4 + 7/8। हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में करेंगे टेकिंग LCM ऑफ 1 and 8 कितना आएगा 80 आएगा, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। तो अब देखो सर पहले वाली फ्रैक्शन को लेंगे 4/1 को लिया, मल्टीप्लाई किससे किया 8 के से, ऊपर भी सेम नंबर से किया 8 के साथ, तो ये कितना है 4 8 जार 32 अपॉन 1 8 जार 8। दूसरी फ्रैक्शन क्या है 7/8। 8 को 80 बनाना है, 8 1 जार 8, उसी सेम जिस नंबर से इधर मल्टीप्लाई किया था सेम उधर ऊपर भी 7 1 जार 7/8। अब फ्रैक्शन क्या है एडिशन करनी है 32/8, लाइक फ्रैक्शन बन गई प्लस 7/8। तो क्या करेंगे 32 + 7 डिवाइड करेंगे 8, तो ये कितना आएगा 32 39/8। क्या हम इसको और कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाएंगे। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे डिनोमिनेटर को 80 रखेंगे, 800 के 32, 8 4 जार 32, 32 के बाद कितना बचा 7 बचा। तो हमारा आंसर क्या मिक्स्ड फ्रैक्शन में यह है। यहां पे भी हम ला सकते थे लेकिन हमने लाया नहीं था। 5 1 जार 5 2 ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब सी पार्ट करेंगे तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या है 3/5। इधर नहीं करेंगे, थोड़ा इधर करेंगे ताकि आपको जो है क्लियरिटी आ जाए। मैं चाहता हूं आपको क्लियरिटी हो सवाल के अंदर, कोई डाउट ना हो। तो मेन वही चीज है। पार्ट क्या है तीसरा 3/5 प्लस 2/7। सॉल्यूशन करेंगे टेकिंग LCM ऑफ 5 and 7 कितना आएगा 35, 5 7 35। अब मैं अगर दिखाऊंगा वो छोटे बच्चों वाली बात होगी। 5 और 7 है, 5 1 जार 5 7 ऐसे ही 7 1 जार 7 5 7 जार 35 निकल गया। तो अब उतनी जरूरत नहीं, अब कैलकुलेशन आपकी थोड़ी सी इफेक्टिव होनी चाहिए। मैं आपको क्लास में भी जो है यही चीज बताता हूं कि कैलकुलेशन को थोड़ा फास्ट रखें। अब हम क्या करें पहली वाली टर्म को लेंगे 3/5 को, 5 को कितना बनाना है 35 मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, सेम नंबर से ऊपर भी करेंगे 3 7 जार 21 अपॉन 5 7 जार 35 बन गई पहली टर्म 21/35। दूसरी वाली को देंगे 2/7, 7 को कितना बनाना है 35 5 से करेंगे, ऊपर भी 5 से करेंगे 2 5 जार 10/35। अब देखो सर दोनों को क्या करना था प्लस करना था, इसका मतलब 21/35 प्लस 10/35। तो ये कितना आएगा 21 + 10 डिवाइड बाई 35। द रिजल्ट इज 21 और 10 31/35 आंसर। तो क्या हमारा आंसर आया बिल्कुल आ गया। अब चौथा पार्ट है। चौथा पार्ट क्या है 9/11 माइनस 4/15। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसके अंदर
कैलकुलेशन करनी, बाकी कुछ नहीं। मैं आपको एक ही बात बता रहा हूं, इन सवालों के अंदर ज्यादा कुछ करना नहीं है। हम क्या करेंगे, टेकिंग सोल्यूशन में लिखेंगे टेकिंग LCM ऑफ 11 एंड 15। यहां मैं दिखाऊंगा 11 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। क्या ये किसी टेबल में आते हैं? नहीं आते हैं। इसका मतलब ये आप नई टेबल में आते हैं। आपको भी अब टेबल तो इतना टाइम हो गया, 7 में चढ़ गया। 11 आंसर 11, 15 ऐसे। अब 15 आंसर 15, इसका मतलब 11 और 15 को मल्टीप्लाई करना है। तो करो जरा, 15 और 11, एक पंजे पंजे, एक एक 1 5 5 1 1 1, तो 5 6 1 कितना है, एलसीएम कितना है 165। ये मैंने दिखाया आपको, नहीं तो इतना करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको वो बुक वर्म नहीं बनना कि किताबी कीड़े बन गए आप, वो रट्टे मार मार के। रट्टे वाली बात नहीं है। तो मेन है चीज के ऊपर कमांड होनी चाहिए। अब करेंगे, पहली टर्म लेंगे 9/11। 11 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 165 आएगा। 15 के साथ, ऊपर भी 15 के साथ करेंगे। 9 पंजे 45, 45 का 5 हाथ से 4, 9 9 10 11 12 13, 135/165। कैलकुलेशन तेज होनी चाहिए। अब 4/15 मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 11 के साथ। 11 1 सर 11 4 सर 44/165। अब देखो करना क्या है, माइनस करना है। हम क्या करेंगे, 135/165 माइनस, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है कि नहीं 165, तो करो जरा 135 माइनस 44/165, ये कितना आएगा 91/165। मैं थोड़ा सा कैमरे को चेक कर रहा हूं, क्या ये वाला पार्ट आ गया, बिल्कुल एग्जैक्ट वे से आपको आ गया। थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा है, कैमरा छेड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है 5वां पार्ट। अब क्या मैं इस साइड मिटाऊं, जी सर मिटा लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट उठाना है एक बार उठा सकते हो, और स्क्रीनशॉट बिल्कुल मैंने थोड़ा एलाबरेट करके 4 पार्ट आपको करवा दी। अब हम करेंगे 5वां पार्ट, ठीक है। तो मैंने देखा कि मैं छोटा लिखता हूं, उसकी वजह से स्क्रीन आपको क्लियर नहीं आ रही थी। बहुत सारे बच्चों की कंप्लेंट भी आई कि सर थोड़ा बड़ा लिखा करो, हमें नजर नहीं आता है, तो इसलिए मैंने कोशिश की बड़ा लिखने की। अब 5वां पार्ट है। 5वां पार्ट क्या है, 7/10, 7/10 प्लस करना है 2/5 प्लस करना है 3/5। सोल्यूशन में देखो हम क्या करेंगे, टेकिंग LCM यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 10 3/2, सॉरी ये 3/2 है, 10 5 2 कितना आएगा, 10 ही आएगा। अब अगर बोलोगे कैसे सर, मैं दिखाता हूं, बिल्कुल मैं इसीलिए तो बैठा हूं ताकि मैं आपके डाउट्स क्लियर करूं। 10 5 और 2 एलसीएम निकालो जरा, 2 के टेबल से 2 5 सर 10, 5 उड़ता नहीं है वो ऐसे ही, 2 1 सर 2। अब देखो 5 के टेबल से आएगा 5 1 सर 5, 5 1 सर 5 1, 2 5 सर 10। क्या आ गया 10? यस सर बिल्कुल आ गया। तो मैंने तो वही किया 7/10। हमने 10 नहीं तो बनाना है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 7/10 ही आएगा। दूसरा लेंगे, दूसरा कौन सा है, दूसरा है 2/5। बिल्कुल ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। 5 को कितना बनाना है, 10 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो सेम नंबर से ऊपर भी करेंगे, 2 2 4/10। तीसरी वाली देखिए 3/2, 2 को कितना बनाना है, 10 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे, ऊपर भी सेम नंबर से, 3 5 15/10। अब 9, अब हमने क्या करना है, प्लस करना है 7/10 प्लस 4/10 प्लस 15/10। करो जरा, 7 प्लस 4 प्लस 15 डिवाइड बाई 10। जब डिनोमिनेटर सेम होगा तो एक ही बार लिखना है। करो जरा, 15 प्लस 4 कितना होता है, ये होता है 19।
19 प्लस 1 20, 26, ये आएगा 26 अपान 10 हमारा आंसर। क्या हम इसको भी मिक्स फ्रैक्शन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखो जरा, 2 5 10, 2 13 जर, ये उड़ता भी तो है, कितना है 13 अपान लोवेस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। आप करो जरा मिक्स फ्रैक्शन बनाओ, 5 2 10, 5 3 15। क्या हमने बना लिया? बिल्कुल सर बना लिया। आप तो अच्छे हो, एक एक चीज करवा रहे हो, बिल्कुल वही तो करना है। तो मैं ये नहीं है कि मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं, मैंने ये जो है काफी बार सीखा, अब मैं नई नई चीजें सीख रहा हूं और आपके साथ जो है शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि टीचर का काम ये नहीं है कि वो क्या पढ़ा रहा है, मेन जो मकसद है पढ़ाने का वो ये होता है कि बच्चा क्या सीख के जा रहा है। अगर आप मेरे इस YouTube चैनल से कुछ चीज सीख रहे हो तो क्या आपको फायदा हो रहा है कि नहीं, वो मैटर करता है। ये है मिक्स फ्रैक्शन, 2 अपान 3 प्लस 3:1/2। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर बनाएंगे। 3 2 6 7 8, ये बन गया 8/3 प्लस 3 2 6 + 1 7, 7/2 बन गई इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब हमने बनाने हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या करेंगे, टेकिंग एलसीएम, भूल गया, एलसीएम ऑफ 3 and 2 कितना है 6, निकालने की जरूरत नहीं है, ये तो बेसिक है। अब क्या हर एक चीज समझाओ, नहीं 8/3 × 2, ऊपर भी सेम नंबर से 3 8 2 16/3 2 6 बन गया 6। यहाँ पे दूसरी टर्म 7/2, कितना बना, 2 को कितना बना 6, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, सेम नंबर से ऊपर भी करेंगे, 7 3 21/6, दोनों को क्या करना है प्लस करना है। 16/6 नाउ इधर लिखना है, 16/6 प्लस 21/6 क्या करेंगे, 16 प्लस 21/6 करेंगे तो ये कितना बनेगा 37/6। मिक्स फ्रैक्शन भी बना सकते हैं, 6 6 36 + 1 37, 6:1/6। ये हो गया ये वाला पार्ट। अब है लास्ट वाला पार्ट, ये भी जो है मिक्स फ्रैक्शंस के ऊपर ही है। तो उम्मीद है कि आपको जो है मजा आ रहा है, मुझे तो मजा आ रहा है पढ़ाने में, क्योंकि मैं बिल्कुल आराम के साथ जो है आपको जो है ये समझ के पढ़ा रहा हूं कि आपको जो बेसिक मैथ है वो आपको क्लियर है। तो उस बेसिस के ऊपर मैं आपको ये सवाल करा रहा हूं। अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो सबसे पहले बेसिक जो है क्लियर करें। अब नया क्या है, 8:1/2 माइनस क्या करना है 3:5/8। यस सर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको इम्प्रॉपर बनाएंगे सॉल्यूशन में। 8 2 16 + 1 17, ये बन गया 17/2 माइनस 8 3 24, 24 और 5 कितना हो गया 24 25 26 27 28 29, 29/8। हम क्या लिखेंगे, टेकिंग LCM ऑफ 2 and 8 कितना आएगा 80 आता है, याद रखें। तो एलसीएम निकालना आना चाहिए, दोनों का एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2 और 8 को लेंगे, 2 2 4 2 4 8, इधर 1 आएगा, 2 2 4 2 2 1 2 2 4 2 8 आ गया, बिल्कुल आ गया। अब मैं दिखा रहा हूं, नहीं तो क्योंकि वीडियो फिर लंबी बन जाती, फिर आपको भी जो है बोरिंग हो जाए। ऑलरेडी ये जो है काफी लंबा वीडियो बन गया है। अब हम देखेंगे पहला पार्ट लेंगे 17/2 मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, तो इसको 8 बनाएंगे, 2 को 4 के साथ करेंगे तो सेम नंबर को ऊपर भी करेंगे। सच्चों के 28 का 8 हासिल 2, 4 1 4 5 6 68/8। दूसरा 29/8, 8 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा, 1 के साथ सेम नंबर से ऊपर भी करेंगे 29/8। अब क्या करेंगे 9,
क्या है 68/8, 68/8 माइनस क्या करना है 29/8। देखो जरा 8 तो सेम है, 68 माइनस 29 करेंगे तो ये आएगा 9, तो 39/8 आएगा इसका आंसर। बिल्कुल यही आंसर है, बिल्कुल। अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी जो है बना सकते हैं, तो कैसे बनाएंगे? 8 को तो ऐसे ही रखेंगे, 8 1 8, 8 2 60, 8 3 24, 8 4 32, 8 4 32, 32 में कितना प्लस करेंगे 7, 34 34 36 37 38 39 5। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से जो मैंने इस सवाल को भी जो है किया। अब आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं। अगर आपने साथ में नहीं लिखा होगा तो फिर स्क्रीनशॉट उठाने की जरूरत तो आपको पड़ेगी। तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो जाता है, सॉल्व द फ्रैक्शंस। तो थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियोस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।